गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 11 अक्टूबर है। आज हम लोग 11 अक्टूबर के करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इस भारतीय ने 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाले वेल्थ क्लब में अपनी जगह बनाई है, तो ये मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने 100 अरब डॉलर की वेल्थ क्लब में जगह बनाने वाले पहले भारतीय हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनोर इंडेक्स में मुकेश अंबानी का 11वां स्थान है। मुकेश अंबानी का 11वां स्थान है। 11वां स्थान है। इसमें टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसमें टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क शीर्ष पर हैं तथा अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस जैसे अरबपति, अग्रणी स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनोर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति में 23.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। 23.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। और इनकी कुल संपत्ति 100.1 अरब डॉलर को पार कर गई है। और इसलिए 100 अरब डॉलर की संपत्ति में वाले हेल्थ क्लब में जगह बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका भारत रक्षा नीति समूह की बैठक कहाँ की गई? वाशिंगटन में। वाशिंगटन के बारे में जान लेते हैं। वाशिंगटन जो है पोटामेक नदी के किनारे है। पोटामेक नदी के किनारे है। इसमें इस बैठक में किस पे चर्चा की गई? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के स्वतंत्र नीति तथा रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है। रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। दूसरा पॉइंट था, इस रक्षा नीति समूह में रक्षा साझेदारी पर चर्चा की गई। रक्षा साझेदारी पर चर्चा की गई है। और इस बैठक में भारत के तरफ से रक्षा सचिव, इस बैठक में भारत के तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार ने भाग लिया है। और भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह में यह फैसला लिया गया कि जो हमारे समान विचारधारा वाले देश हैं, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को उन्मुक्त रखना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी भी देश का दखल नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ हमारा गठबंधन होगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के अनुसार
हर्षवर्धन श्रृंखला के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता नवंबर में आयोजित की जाएगी और इसका रूपरेखा इस बैठक में किया गया। अमेरिका भारत रक्षा नीति समूह के बैठक में 16वीं बैठक में 2+2 वार्ता करने के लिए इसकी आधार रखा गया। अब वाशिंगटन अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, हारून, मिशिगन, ऑन्टारियो तथा ईरी। 49 डिग्री पैरेलल लाइन किस देश के बीच में है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन यूएसए तथा कनाडा के बीच में है और विश्व की सबसे शांत सीमा कहा जाता है इसको। विश्व की सबसे शांत सीमा किसको कहा जाता है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन को कहा जाता है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका का ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंथनी ब्लिंकन है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंथनी ब्लिंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने किसको पुरुष मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया है? तो नरेंद्र राणा को नियुक्त किया है। ये 4 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। ये 4 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं तथा राष्ट्रीय सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के कोच रह चुके हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगम है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जयशाह। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? जयशाह। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वाकले। अभी पीसीबी ने का नया अध्यक्ष बना है। कौन है पीसीबी का? रमीज रजा। पीसीबी के अध्यक्ष कौन है? रमीज रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन, ये पहली महिला है, मेट फ्रेडरिक्सन के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ है? तो पानी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में। डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी कौन है? कोपेनहेगन है। ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में। और विश्व का ऊर्जा द्वीप बनाने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क है। विश्व का पहला देश है जिसने ऊर्जा द्वीप तैयार किया है।
ऊर्जा दीप तैयार किया है, ऊर्जा दीप तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे हम लोग। दून ड्रोन मेला समझेंगे। दून ड्रोन मेला 2021 का शुरुआत कहाँ की गई है, इसका कहाँ शुरुआत की गई? देहरादून में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका उद्घाटन कौन किया? नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। और देहरादून कहाँ है? ये उत्तराखंड की राजधानी है, ये उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। इसको क्या कहा जाता है? सैनिक नगर भी कहा जाता है, इसको सैनिक नगर भी कहा जाता है। यहां पर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड का। किसका है? उत्तराखंड का। और उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वहां पे कौन कौन सा दर्रा है? थांगला, मयाती, लिपुलेखा। लिपुलेखा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैसरेन है, गैसरेन। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट है नैनीताल में। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं 70। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 है। लोकसभा की सीट कितनी है? ये 5 है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह हैं। यहाँ पर मनुष्यारी, अभी कुछ दिन पहले मनुष्यारी राजमा, भोटिया दन, उत्तराखंड रिंगाल, उत्तराखंड के ताम्र उत्पाद, उत्तराखंड के ताम्र उत्पाद को GI टैग दिया गया है, उत्तराखंड के बारे में और जान लेते हैं। इसके बारे में, ये यूपी से कटकर बना था। और जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए 5 समितियां गठित की है? तमिलनाडु। अब इसके बारे में जान लेते हैं आखिर क्यों किया। कावेरी और उसकी सहायक नदियों में, कावेरी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण एवं अपशिष्ट की बहाव को रोकने के लिए कमेटी गठित की है। और कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो हेमावती है, अर्कावती है, सिमसा है, भवानी है। कौन कौन है? हेमावती, अर्कावती, सिमसा, भवानी। ये कौन सी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। और कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी पे है। शिव समुद्रम द्वीप जो है वो कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? M.K. स्टालिन हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? N. रवि। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234 है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234 है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीट 39 है। लोकसभा की सीट कितना है? 39 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 18 है। राज्यसभा की सीट कितने हैं? 18 है। और पहला डुगोंग अभयारण्य तमिलनाडु सरकार की सहायता से ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला डुगोंग अभयारण्य तमिलनाडु सरकार की सहायता से ही स्थापित किया गया है। तमिलनाडु सरकार की सहायता से ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सालों भर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रीनगर लेह राजमार्ग, जिसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है, और उस क्षेत्र में सालों भर, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पे 6 महीने तक कनेक्टिविटी बनी रहती है और 6 महीने के बाद बर्फबारी होने के पश्चात रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए सेना को रसद और रक्षा सामग्री की सप्लाई जो होती है वो सीमावर्ती इलाके में नहीं हो पाती है। इस कारण से केंद्र सरकार ने 3 टनल बनाए जाने की घोषणा की है, जो श्रीनगर और लेह के राजमार्ग है, ताकि उधर बारामूला, कुपवाड़ा, लेह, लद्दाख सारे इलाकों से सालों भर कनेक्टिविटी बना रहे। और 3 दर्रों में ये टनल बनाए जाएंगे। कौन से दर्रा हैं? खारदुंगला दर्रा है, नामिकला दर्रा है और फोटुला दर्रा है। एड्यूर मिर्च और कुटियार आम को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और केरल के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये त्रिवेंद्रम में है। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140 हैं। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140 हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया था? केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया था? केरल में। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। केरल में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा भी कहा जाता है इसको। मसालों का बगीचा कहा जाता है। और दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है इसको। दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। दो 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2024 के ओलंपिक खेल होंगे पेरिस में। 2028 से कहाँ होंगे? 2028 के ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस। 2032 के कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। और 2036 से कहाँ होंगे? इंडिया में होंगे।
ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी। स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक ध्वज का सृजन कब किया गया? 2013 में। ओलंपिक ध्वज का सृजन किया गया था 1913 में। ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई थी? ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। और ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब हुई? 1968 में। 1968 से हुई है। और ओलंपिक में 5 छल्ले किसको प्रदर्शित करते हैं? तो हरा ऑस्ट्रेलिया को, पीला करता है एशिया को, ब्लू यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल किसको प्रदर्शित करता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को करता है। अब लौहास वानी का निधन हो गया। 21 देश के राष्ट्रपति थे। ईरान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ईरान का निवर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। यहाँ की संसद है, क्या नाम है? मजलिस है। यहाँ की संसद का नाम है मजलिस। यहाँ की संसद का क्या नाम है? यहाँ के मुद्रा का क्या नाम है? रियाल है। और इसके बारे में, ईरान के बारे में और जान लेते हैं। ईरान जो है वो कैस्पियन सागर के तट पे बसा हुआ है। कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। और ईरान में इस्लामिक क्रांति कब हुई थी? ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में। और यहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? आयतुल्लाह अली खुमैनी है। यहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? यहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? आयतुल्लाह अली खुमैनी। आयतुल्लाह अली खुमैनी है। यहाँ के सर्वोच्च नेता कौन है? आयतुल्लाह अली खुमैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बेघर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस महीने में मनाए जाने वाले दिवस कौन कौन से हैं? तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बेघर दिवस। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।